नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा फॉरबिसगंज सेक्शन का जल्द ही दोहरीकरण का कार्य शुरू होगा। इसको लेकर के बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से बजट की मांग की है। इसके अलावा 2 नई रेल लाइन और 3 और सेक्शन डबलिंग का कार्य करना है। इसके लिए बिहार सरकार ने एक डिमांड लेटर भेजा है केंद्र सरकार को और जल्द ही इसको स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसमें कई सारी और परियोजनाओं को इस बार शामिल किया गया है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है जो इस बार बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है। उम्मीद है नव वर्ष पर इस बार जब रेल बजट की घोषणा होगी तो दरभंगा फॉरबिसगंज सेक्शन का डबलिंग के लिए जरूर इस बार बजट मिलेगा। ऐसी तैयारियां लगभग शुरू हो गई है। इससे पूर्व में भी अधिकारियों के द्वारा जब इस सेक्शन की निरीक्षण की गई थी तो कहा गया था जल्द ही इस रेलखंड का डबलिंग होगा और अब तो बिहार सरकार के द्वारा इसकी मांग की गई है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32 पेज का एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने रेल, हवाई, सड़क, कृषि, शहरी औद्योगिक विकास योजना, न्याय, पुलिस सुरक्षा, शिक्षकों का वेतनमान समेत करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है। ये बजट जैसलमेर में शुक्रवार को 55वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक थी। उस बैठक में और भी कई क्षेत्र के मुख्यमंत्री मौजूद थे, जैसे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, ओडिशा, इन क्षेत्रों के भी मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। और इसी बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिहार सरकार के द्वारा ये बजट दिया गया है। इस बजट में उनके द्वारा दरभंगा फॉरबिसगंज का डबलिंग, इसके बाद खगड़िया समस्तीपुर वाया हसनपुर इसको भी डबलिंग करने का, मानसी सहरसा ये भी डबल लाइन और आरा सासाराम सेक्शन ये भी डबल लाइन, इन चारों सेक्शन को डबलिंग करने के लिए बजट की मांग की है। इसके अलावा बिहटा से औरंगाबाद और दूसरा है सुल्तानगंज से देवघर, ये नई रेल लाइन बनाने के लिए उनसे बजट की मांग की है। ये रेल बजट। इसके अलावा माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए, भागलपुर एयरपोर्ट के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए, सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथ ही साथ औरंगाबाद, बांका, खगड़िया, अररिया, सुपौल, बेगूसराय, महुआ समेत कई अन्य क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, 10 केंद्रीय विद्यालय, शिक्षकों के वेतन को 15,884 करोड़ रुपए का बजट, रक्सौल से दिघवाड़ा तक 135 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर, गंगा नदी पर पुल, जयप्रकाश पुल का विस्तार, 120 सड़कों पर फ्लाईओवर का निर्माण, लदनिया से नवादा तक 270 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर, पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ धाम तक 250 किलोमीटर में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। तो ये सब सारी चीजें इस बजट में शामिल की गई है जो माननीय मंत्री ने निर्मला सीतारमण के समक्ष रखा है। और आने वाले 2025 का जो ये नया नव वर्ष आने वाला है, इस पर इस बजट में उम्मीद है जो इसको स्वीकृति मिलेगी और तब जाकर के इस रेलखंड का दोहरीकरण का कार्य शुरू होगा। अगर दरभंगा फॉरबिसगंज का ये सेक्शन दोहरीकृत हो जाता है, डबलिंग लाइन यहाँ हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगा। यानी असम गुवाहाटी के लिए दिल्ली का जो ये मार्ग है वो एक प्रमुख मार्ग बनकर उभरेगा। और इस पर माननीय रेल मंत्री ने भी कुछ समय पूर्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी थी, जिसमें अररिया, गलगलिया, राघोपुर, दरभंगा, रक्सौल, सीतामढ़ी इन रूट का ये जिक्र किया गया था। तो इसका जल्द ही अब डबलिंग के लिए केंद्र सरकार से जब बजट मिलने वाला है, बस इंतजार है बजट की। लगभग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसको डबलिंग करने को लेकर के, तो जल्द ही अब खबर आ सकती है जो इसको अप्रूवल मिल गया है और इस रूट का अब डबलिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। ये एक वैकल्पिक मार्ग है जिस पर इस बार बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने ओर से ध्यान दे रही है। इसके अलावा अन्य जितनी सारी डिमांड है वो आपको हमारे वेबसाइट www.starmithlanews.in पर मिल जाएगा। आप विजिट करें। इस 32 पेज में क्या क्या जिक्र की गई है, किन सारी चीज़ों का डिमांड किया गया है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।